वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिस्टी पे। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं मानवनीयता चैप्टर पर। इसके पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन और उसके साथ परावर्तन और हमने लेंस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए। सारे वीडियोज़ के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह मानवनीयता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये इजी भी होने वाला है और ये एग्जाम में लगभग 8 नंबर से पूछ लिया जाता है। तो क्या है मानवनीयता? यह देखिए एक अत्यधिक मूल्यवान है। ये हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त है और ये अत्यधिक मूल्यवान है। और ये हमें दिया किसके गया है कि देखिए, हमारी प्रकृति है, ये बहुत ही रंग बिरंगा, ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए। इसको देखने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए हमें यह ईश्वर द्वारा प्राप्त किया गया है। और इसकी अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो क्या है कि मानवनीयता सतह से मनुष्य पास वह दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यानी ये अपने पास तथा दूर की जो वस्तुएं हैं उसको देख सकता है। और ये जो नेत्र है यह बहुत ही संवेदनशील है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें आज देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो आपको पता है कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले फिगर में देखते हैं। हम फिगर के बाद आते हैं जो कुछ भी होता है। तो आप पहले एक बार यहाँ फिगर देख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं अपनी कॉपी किताब पे। आप वीडियो को 1 मिनट यहाँ पॉज करके आप एक बार फिगर को समझ लीजिए। उसके बाद हम अपनी कॉपी किताब में देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कुछ हमारा ये फिगर है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा फिगर है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है कि कैसे, और इस फिगर को आप इतना ध्यान में रखेंगे कि जिससे आप एग्ज़ाम में इसको बना सकें। इससे आपका नंबर ही बहुत अच्छे से उठ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं दृढ़ पटल, जो कि हमारा ये पहला है। सबसे पहले हम लिखते हैं दृढ़ पटल को, जो कि कुछ यहाँ पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं दृढ़ पटल। तो वो क्या होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। देखिए, मानव नेत्र जो है वह खोखला होता है, वह अंदर से वह एक गोला है और यह खोखला होता है। और जिसका जो व्यास होता है वह 25 मिमी होता है, 25 मिमी होता है इसका ये व्यास है। और यह बाहर की तरफ से पारदर्शी होता है, सॉरी, ये बाहर की तरफ से अपारदर्शी होता है। और ये श्वेत परत, आप एक बार अपनी आँखों को देखिए, उसमें जो बाहर की तरफ जो ये सफ़ेद है परत, ये सफ़ेद जो परत है वह होती है, वो 25 मिमी की होती है, वह अपारदर्शी होती है। वह मानव नेत्र की सुरक्षा करती है, इसलिए उसे दृढ़ पटल कहते हैं। और वह काफ़ी मजबूत होती है, अर्थात वह उसकी सुरक्षा करती है एक ढाल की भांति। तो इसको हम लिख लेते हैं कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति, एक खोखले, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको हम और ज़्यादा घोर के इसको हमको पिला देंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये 8 नंबर में हर साल आता है एग्जाम में। गोले की भांति होता है। इसके अलावा अगर कुछ आपको बाहरी आवाज़ आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आसपास शादी बारात का माहौल है, तो जिसके कारण कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ जा रही होगी। जिसका व्यास लगभग 25 मिमी होता है। इसका जो व्यास होता है वह 25 मिमी। अब व्यास क्या होता है? जैसे अगर कोई गोला है, तो ये जो गोला है ये चारों तरफ जो फैला है इसी को इसका व्यास कहते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? इसकी जो आधे को होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। यह 25 मिमी का होता है। और इसके बाद क्या होता है? जो बाहर से श्वेत अपारदर्शी क्या होता है? ये हमने पढ़ा हुआ है कि जिससे प्रकाश आर पर न जा सके, यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी परत से ढका होता है। कैसा होता है? ढका होता है। यह ढका होता है, यह अपारदर्शी, ये ढका होता है। और
दृढ़ पटल नेत्र की सुरक्षा करता है। नेत्र की यह सुरक्षा करता है, यह नेत्र की सुरक्षा भी करता है। तो ठीक है, देखिए मानव नेत्र ये क्या होता है, यह खोखले गोले की भांति होता है। यह खोखले गोले की भांति होता है जिसका जो व्यास है वह 25 मिमी होता है और ये बाहर से श्वेत होता है। यह श्वेत होता है, अपारदर्शी परत से ढका हुआ होता है और दृढ़ पटल की सुरक्षा करता है। ये मतलब ये जो दृढ़ पटल है ये आपके नेत्र की सुरक्षा करता है। इसके जो अंदर के जो भाग होते हैं यह इसकी सुरक्षा करता है। अब दृढ़ पटल के बाद जो हमारा आता है परत वो आता है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल। तो अब आता है रक्तक पटल। तो ये क्या होता है, जो आपका श्वेत परत है, ठीक है, श्वेत परत के ठीक ये अंदर होता है। ये हमें ऐसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन ये इसके ठीक अंदर होता है और ये काले रंग की अर्थात ये ब्लैक रंग की एक प्रकार की ये पॉलीथीन या झिल्ली होती है। यह झिल्ली अगर इसको हम बायोलॉजी की भाषा में कहें तो मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है और इसे रक्तक पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल। तो इसको हम लिख देते हैं कि श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल कहते हैं, इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। और यह जो काला रंग होता है, देखिए आप यहाँ थोड़ा सा आपका मनोनेत्र कुछ इस प्रकार सा बना हुआ था, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार सा था। मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली परत थी ये आपका दृढ़ पटल हो गया, इसके जो ये नीचे वाला भाग होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं रक्तक पटल, ठीक है। रक्तक पटल ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश आती है, ये इसके आगे भी होता है, ठीक है। जब प्रकाश आती है, जो एक्स्ट्रा प्रकाश रहती है उसको अवशोषित करती है, वो उसको अवशोषित करती है, जिससे जो नेत्र है उसको ज़्यादा कुछ प्रभाव ना हो, अत्यधिक प्रभाव ना। जैसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा आएगी प्रकाश मानव नेत्र में तो हमारी नेत्र तो खराब हो सकती है। तो ये क्या करती है, काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है, तो यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसके बाद हम जानने वाले हैं क्या, जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वह है कार्निया। तो कार्निया क्या होता है, कार्निया जो होता है वो कुछ यहाँ पर होता है, कहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है इसे हम कार्निया कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो आपका ये नेत्र है ये गोला वाला, इसके सामने ये जो उभरा वाला पार्ट है, ये जो उभरा वाला पार्ट है, इसी को हम कार्निया कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। यह जानते हैं यह क्या होता है, यह पारदर्शक होता है, यानी जो प्रकाश अंदर जाता है, अंदर कुछ इस तरीके से, वो तो यहीं से जाता है ना, बाकी इधर तो आपका होता है दृढ़ पटल, यानी ये जो काला रंग होता है
यह यहीं से जाता है। तो ये क्या होता है कि ये आपका कार्निया कहलाता है। नेत्र के सामने का उभरा भाग कार्निया कहलाता है। यह कैसा होता है? यह पारदर्शक होता है। यह पारदर्शक होता है। यह पारदर्शक होता है। इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है। और इसी कार्निया से ये जो आपका ये दिख रहा है, इसी कार्निया से ये हमारा जो प्रकाश होता है वह मानव नेत्र के अंदर ये प्रवेश करता है। यह इसके अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं आइरिस। आप समझिए आइरिस क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ जो एक ये बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार सा, ये इस प्रकार सा, और ये हो गया आपका लेंस। ठीक है। तो आइरिस क्या करता है? ये लेंस को ये थामे रहता है। तो ये रंगीन होता है। यह रंगीन होता है और यह एक कैमरे की भांति काम करता है। और यह क्या करता है कि मानव नेत्र अगर हम किसी कलर को देख रहे हैं, यह उस रंगों को दिखाता है। ठीक है। जितने भी आसपास के रंग है उसकी जो हेल्प करता है देखने में, वो यही करता है। तो ये क्या होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन, कैसा? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो इसे हम आइरिस कहते हैं। यह क्या करता है? आँख का रंग जो होता है यह आइरिस पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं पुतली। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पुतली क्या होता है। तो देखिए मानव नेत्र के आगे यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया हुआ है ये देखिए, यहाँ पर जो होता है इसे हम पुतली कहते हैं। यह छोटा सा छिद्र होता है। इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। एग्जाम में अगर नेत्र तारा करके अगर पूछ लिया तो आप यही लिखिएगा पुतली के बारे में कि आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो इसे हम पुतलिया नेत्र तारा कहते हैं। और पुतली से क्या होता है? यह प्रकाश मानव नेत्र में यह प्रवेश करता है। ठीक है। यह मानव नेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन ये जो प्रवेश करता है ये उसको नियंत्रित करता है कि अधिक मात्रा में प्रकाश अंदर न जाए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुतली। अब हम क्या देखने वाले हैं, मतलब आप एक बार सोच लीजिए, ये जो पुतली होता है ये प्रकाश को कंट्रोल कैसे करता है। देखिए
जब कोई अधिक प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ता है तो आपकी आंखें क्या होती है, वह सिकुड़ जाती हैं, या तो वो बंद हो जाएंगी या वो सिकुड़ जाएंगी। तो वह पुतली के कारण ही होता है। वह किसके कारण होंगी, वह पुतली के कारण होता है। या जब हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती या वो अत्यधिक दूर होती है तो क्या होता है, हमारी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी वो बड़ी होती हैं। तो ये घटना होती है तो यह इसी पुतली के कारण होता है। तब उस समय हम अपनी आंखों को फैला देते हैं। ठीक है, तो आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा तेज़ी से नहीं अपने आंखों पर डालिएगा प्रकाश, लेकिन थोड़ा सा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपने क्या देखा वो उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देख लेते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस लेंस तो नेत्र लेंस क्या है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ, तो ये छिद्र था, तो ये वाला जो पार्ट है यह नेत्र लेंस होता है। ठीक है, इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह आइरिस के ठीक पीछे होता है और यह प्रोटीन से बना हुआ होता है और यह पारदर्शक होता है, मुलायम होता है। और यह दो उत्तल लेंस लगा, इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ये आप याद रखिएगा अच्छे से। एग्जाम में आ सकता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस लिखेंगे। और कैसा लेंस, द्वि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और यह अभिसारी प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। और इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक, कैसा, पारदर्शक मुलायम, ये पारदर्शक भी होता है और यह मुलायम भी होता है। मुलायम द्वि कैसा, द्वि अर्थात ये दोनों तरफ होता है। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। द्वि उत्तल लेंस से बना नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है, यह नेत्र लेंस होता है। यह अभिसारी तो आपने देखा ही था कि क्या होता है, प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। यह जो होता है यह अभिसारी प्रकृति का होता है। और इसमें इसका जो अपवर्तनांक है, इसका जो अपवर्तनांक है वह 1.44 है। वह कैसा होता है, 1.44 होता है। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। आप इसको समझ चुके होंगे। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई बात नहीं तो इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। और सुबह को 8:30 बजे डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जो कि बहुत ही नॉलेजफुल होती हैं। तो आप वहाँ भी अपना प्यार दिखा सकते हैं और वहाँ हम बहुत अच्छे से टॉपिक्स और फैक्ट को बताते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, पश्चिमाभी मांसपेशियाँ। अब आप समझिए, पहले पश्चिमाभी मांसपेशी क्या होती हैं। ये देखिए, ये जो कवर की ये इसको जो पकड़ी है लेंस को, ये वाला ये क्या होता है, पश्चिमाभी मांसपेशियाँ। पश्चिमाभी मांसपेशियाँ, ये पश्चिमाभी मांसपेशियाँ होती है। ये क्या होता है, यह नेत्र लेंस को अपने स्थान पर इसको ये टिकाए रहता है। इसको हम लिख लेते हैं कि यह नेत्र लेंस को अपने ही स्थान पर टिके रहने में
मदद करता है। यह जिसे उसी स्थान पर यह जिसे वो टिका रहे उसमें ये मदद करता है। तो इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो क्या है कि रेटिना देखिए, ये जो हमारी आँख है, ये हमारी जो नेत्र है, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्या? रेटिना। यह रेटिना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि रेटिना क्या होता है। जो हमारा रक्तक पटल होता है, हमारा जो रक्तक पटल है उसको आप सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा जो दृढ़ पटल है ये तो यहाँ पर है, ठीक है। और रक्तक पटल क्या होता है कि वह आँख के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है, वो काले रंग का होता है, ठीक है। तो यह रक्तक पटल के ठीक नीचे होता है। कहाँ? रक्तक पटल के ठीक नीचे होता है। और ये मानव के आंतरिक भाग में, यह सबसे आंतरिक भाग में होता है। जो ये आपका रेटिना होता है, यह सबसे लास्ट में, मतलब अगर हमारा रक्तक पटल यहाँ है तो उससे भी नीचे यहाँ कहीं ये सबसे अंदर होता है, ठीक है। यह अंदर होता है। तो अब हम क्या देख रहे थे कि रक्तक पटल के ठीक नीचे होता है या आंतरिक भाग में होता है एक प्रकार का पर्दा होता है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। यह डंडाकार भी हो सकता है या शंकुआकार भी हो सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं रक्तक। हम रेटिना को देख रहे हैं, रक्तक पटल के नीचे आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में एक पर्दा होता है, एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, तो इसे हम रेटिना कहते हैं। यह कैसा? यह शंकुआकार भी हो सकता है और यह डंडाकार भी हो सकता है। देखिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल में बता दें तो जो मुर्गे होते हैं वो सुबह उठते क्यों जल्दी हैं? देखिए, तो उनकी आँखों में जो होती है वह जो डंडाकार, जो लंबवत होती हैं, जो लंबवत कोशिकाएँ होती हैं वह बहुत कम होती हैं, जिससे उन्हें प्रकाश की जो किरण है वो उनकी आँखों तक वो जल्दी पहुँच जाती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जलीय एवं कांचाव द्रव, यानी आँखों में कुछ द्रव भी होते हैं, द्रव। तो कांचाव द्रव और ये जलीय द्रव कहाँ होते हैं, पहले उसको हम एक बार फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाले भाग पर हमारा होता है कांचाव द्रव और यहाँ पर होता है जलीय द्रव। यहाँ पर होता है आपका कांचाव द्रव, यहाँ पर होता है जलीय द्रव। तो इसको हम देख लेते हैं। कार्निया जो होता है आपका, जो कार्निया है और जो नेत्र लेंस है, इसके जो बीच होता है वह जलीय द्रव होता है। और उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच होता है वो होता है कांचाव द्रव, यानी जलीय द्रव यहाँ पे, कांचाव द्रव यहाँ पे, जलीय द्रव यहाँ पे और कांचाव द्रव यहाँ पे। आपको समझ में आ गया? तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखना है। क्या लिखेंगे? कार्निया तथा लेंस के मध्य स्थित द्रव को, जो इसके मध्य स्थित होता है द्रव को जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। इसको हम जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद अगर हम क्या देखें कि जो आपका लेंस है, लेंस तथा रेटिना के मध्य स्थित द्रव्य को कांचाव द्रव कहते हैं। क्या? कांचाव द्रव कहते हैं।
अगर हम इसके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसका जो क्या कहते हैं अपवर्तनांक है, जल में जो अपवर्तनांक है वह 1.33 है। इसका अपवर्तनांक क्योंकि यह जल की भांति होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है। यह लगभग में होता है, इतना ही, यह इतना होता है, ठीक है। और ये जो आपका जलीय द्रव है, जो जलीय द्रव है यह नमकीना भी होता है। यह एक नमकीना होता है, यह पारदर्शी तो ये दोनों होते हैं, लेकिन ये वाला नमकीना होता है। कांचा द्रव यह सामान्य तरीके से होता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारा अगला है वह है पीत बिंदु। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं पीत बिंदु। क्या होता है ये पीत बिंदु? जो आपका ये रेटिना है जो सबसे अंदर होता है, ठीक है। इस रेटिना के पास कुछ यहाँ कहीं एक पीत बिंदु होता है। क्या होता है? पीत बिंदु होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या? रेटिना के केंद्र, रेटिना के केंद्र के पास एक गोल, कैसा गोल पीला बिंदु होता है। पीला बिंदु होता है, एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है ये देखिए, जो प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है और जानते हैं जो ये प्रतिबिंब जो प्रकाश आती है ऐसे, तो इसी पीत बिंदु पर ही जो उसका प्रतिबिंब होता है वो बनता है। यानी जो हम कोई वस्तु देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है वो पीत बिंदु पे ही बनता है। और इसके अगर हम अंत वाली पॉइंट की करें तो होता है अंध बिंदु। क्या? अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु। अब ये अंध बिंदु क्या है? देखिए अंध बिंदु क्या होता है, यही अंध बिंदु से ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो ये निकलती हैं, जो भी चीज़ें थी आपका रेटिना, रक्तपटल, ठीक है। इसके जो नाड़ियाँ होती हैं, जो इसके नब्ज होते हैं, यह कुछ इस तरीके से यहाँ निकल जाते हैं और इसी को कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है। इसे अंध बिंदु कहते हैं। और यह यहाँ से निकलकर मस्तिष्क में जाता है, फिर मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क अपने विवेक के अनुसार, अपने सोच के अनुसार उसको देखता है। जो ये प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र में वो उल्टा बनता है। ये उत्तल दर्पण है ना, तो उसमें ये उल्टा बनेगा। फिर क्या करता है हमारा माइंड उसको सीधा करके देखता है, उसको अपनी विवेक के अनुसार सीधा करके देखता है। अब हम क्या लिखेंगे कि मानव नेत्र के अंत पर एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं, जिसे अंध बिंदु कहते हैं, जिससे निकलने वाली नाड़ियाँ यानी नब्ज, नाड़ियाँ मस्तिष्क, कहाँ? जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क तक जाती हैं, यह इसके मस्तिष्क तक जाती हैं। फिर मस्तिष्क अपने विवेकानुसार वस्तु को देखता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम सारी चीज़ों को फिगर में देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें था। तो देखिए
हम फटाफट से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले हम आते हैं अपने रक्तक पटल पे। ये जो हमारा ऊपरी वाला भाग होता है, सॉरी, ये हमारा दृढ़ पटल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं दृढ़ पटल को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रक्तक पटल। यह काले रंग की झिल्ली होती है जो कि कुछ यहाँ पर होती है, हमारा रक्तक पटल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, कार्निया पे। जो हमारा कार्निया होता है वह ये है, इस वाले पार्ट को इसे हम कार्निया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कार्निया कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं पुतली पे। पुतली क्या होता है, पुतली यहाँ पर होता है, ये एक प्रकार का छेद होता है जहाँ से प्रकाश एंटर करता है अंदर की तरफ। उसके बाद आते हैं नेत्र लेंस। ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, ठीक है, ये हुआ हमारा नेत्र लेंस। अब आते हैं इसके बाद पश्चिमाभि मांसपेशियाँ। ये हमारी पश्चिमाभि मांसपेशियाँ जिससे यह लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, यह उस पर टिका रहता है। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, रेटिना। रेटिना ये देखिए सबसे अंतिम में होता है, यहाँ पर रेटिना सबसे अंत में स्थित होता है। इसके बाद जो हमारा आता है वह क्या है, जलीय द्रव और कांचाभ द्रव। देखिए कांचाभ द्रव यहाँ अंदर ही होता है, ये यहाँ पर होता है, और जो बचा ये जलीय द्रव, तो जलीय द्रव यहाँ आगे की तरफ होता है, इसमें आगे वाले पार्ट में। और अगर हम फिर देखें पीत बिंदु, तो हमारा पीत बिंदु यहाँ रेटिना के पास में होता है। जो हमारा अंध बिंदु है वह यहाँ कहीं हमारा अंध बिंदु होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो इसके लिए हम छोटा सा शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उसको आप देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है। अपने आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।